स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन है आप लोगों का कि इफ x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b एंड a प्लस b इक्वल 4 देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को अगर हम समझ लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को अगर हम पहले समझ लेते हैं तो उसका सोल्यूशन जो होता है ईजी हो जाता है। समझने का मतलब ये है कि सबसे पहले ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन है किस कंसेप्ट से रिलेट करता है। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है मेन इसमें कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इन वन वेरिएबल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन ये चूँकि इसमें हम इक्वेशन वाला ही कंसेप्ट यूज करेंगे। स्टूडेंट, इसमें दिया गया है कि जो इसमें ये पी एक्स हो गया और ये जी एक्स हो गया। जी एक्स जो है पी एक्स का एक फैक्टर है। उसके साथ ये दिया गया है कि ए प्लस बी का वैल्यू 4 है। हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। स्टूडेंट, एक रिमाइंडर थियोरम होता है। अगर जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होता है और जी एक्स अगर एक्स प्लस 2 है, यहाँ पर अगर इसको हम जीरो के साथ बैलेंस करते हैं और एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं -2, तो जब जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होगा तो -2 को अगर हम एक्स के जगह पे पुट करेंगे तो इस पी एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। इस तरीक़ा से अगर हम देखें तो यहाँ पे -2 स्क्वायर प्लस ए इंटू -2 प्लस 2b इक्वल हम 0 रख सकते हैं। जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके अनुसार कि जी एक्स जो है पी एक्स का वैल्यू है। अगर जी एक्स पी एक्स का वैल्यू होता है तो उस कंडीशन में जो एक्स का वैल्यू जी एक्स से हम फाइंड करते हैं उसको एक्स में पुट करने पे उसका जो वैल्यू होता है वो 0 के इक्वल होता है। या ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर थियरम से जब भी जी एक्स पी एक्स का वैल्यू होगा तो जी एक्स से जो भी एक्स का वैल्यू मिलेगा हमें, अगर उसको हम एक्स के जगह पे वेरिएबल के जगह पे पुट करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 बचेगा या 0 होगा। अब स्टूडेंट, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 और ये -2 इंटू ए -2a प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट 2b इक्वल 0। स्टूडेंट, 4 को उधर हम ट्रांसपोज कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -2a प्लस 2b इक्वल -4। -2 कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा आपका a, ये प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर, ये प्लस है तो ये -b हो जाएगा इक्वल -4। इससे ये टर्मिनेट हो जाएगा स्टूडेंट 2 टाइम में। यहाँ पर a माइनस बी इक्वल जो है ये 2 के बराबर आ रहा है। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए स्टूडेंट तो a प्लस बी जो है वो 4 के इक्वल है और a माइनस बी जो है वो 2 के इक्वल है। अब इसको स्टूडेंट अगर हम इक्वेशन एक मान लेते हैं 1 और इसको 2 मान लेते हैं, आपका a प्लस बी जो है 4 के इक्वल है, इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं और इसके बाद इनका सम अप करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला जो टर्म है b वाला ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे बच जाता है आपका a प्लस ए 2a इक्वल 4 प्लस 2 6। अब यहाँ पे 2 से 6 टर्मिनेट होगा 3 टाइम में, इस तरह से a का जो वैल्यू होगा 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट, ये जो a का वैल्यू हमें मिला है दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम b का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करते हैं a का वैल्यू तो हो जाएगा 3 माइनस बी इक्वल 2, तो माइनस बी इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस बी इक्वल -1। इस तरह से b इक्वल 1 हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हमें दो वैल्यू a और b के दोनों का वैल्यू हमें मिल गए। जैसे कि a का 3 और b का यहाँ पे 1। अगर हम अपने ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन जो 2 है ये करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है क्लास 11th का जो इंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए लेकर आए हैं और ये प्रीवियस ईयर
में आ चुका है क्वेश्चन, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। आशा करते हैं स्टूडेंट कि जो हम इसमें समझाने की कोशिश किए थे वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कांटेक्ट कीजिए, या अपने जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, रिप्लाई जरूर करेंगे। धन्यवाद।